दोस्तों, मैं पढ़ाने से पहले एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि हर कदमों पर विश्वास पैदा कर, हर कदमों पर विश्वास पैदा कर, रोने से कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, बस एक नई इतिहास पैदा। मैं स्टार्ट करता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब्स। यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब्स, इसमें जो है कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सुलरी वर्ब। बात एक ही है। तो पहला नंबर पे आपको आता है प्राइमरी एक्सुलरी, दूसरा पे आता है आपका मार्जिनल एक्सुलरी और तीसरा पे आता है आपका मोडल एक्सुलरी वर्ब्स। अब हम लोग समझते हैं इसको कि प्राइमरी एक्सुलरी कौन कौन है। तो प्राइमरी एक्सुलरी में आता है एम, इज, उसके बाद आता है आपका आर, उसके बाद आता है वाज, उसके बाद आता है वर, हैव, हैड और हैड, उसके बाद आता है आपका डू, डज और डिड। ये मेरा प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, ये आपका जो है मेन वर्ब के भी रूप में काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में ये काम करता है। अगला कहता है मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब, ये है आपका नीड, डेयर और यूज्ड टू। मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब उसे कहते हैं कि जो आपको हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मोडल का भी काम करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब्स। अगला है ये प्योर मॉडल एक्सुलरी है। अब यहाँ देखिए आप, अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब्स कितने हैं, तो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब आपका 11 है। मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब कितने हैं आपका, तो मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब आपका 3 है, जिसमें आपको आता है नीड, डेयर और आउट टू। अगला आता है आपका मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। तो जो शैल है इसका पास्ट बना शुड, विल हो गया इसका पास्ट बना वुड, कैन का पास्ट बना कुड, मे का पास्ट बना माइट, मस्ट का नहीं बनता है और आउट टू का नहीं बनता। ये 10, ये टोटल कितने हैं, 10 है। तो मैं आज आपको अगला जो है समझाएंगे आपको कि ये एम इज आज का है 24 का 24 आज जो है हम यूज करके बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए मैं आपको अब यूज में ले चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। फिर से हम समझा देते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब। जो पहला नंबर पे आपका प्राइमरी एक्सुलरी, मार्जिनल एक्सुलरी और मोडल एक्सुलरी। तो प्राइमरी एक्सुलरी में आता है एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैड, डू, डज, डिड। मार्जिनल एक्सुलरी में आता है नीड, डेयर, यूज्ड टू और मोडल एक्सुलरी में आपका आता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। तो आगे हम आपको यूज बताएंगे प्राइमरी। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो पे। पहला नंबर पे हम यूज करेंगे यूज ऑफ एम। पहला नंबर पे हम यूज करेंगे आपको एम का। आई एम रेडी हो गया ये। दूसरा नंबर पे आपको जो है इज है, ही इज ए बॉय, सिंपल वे में लेके चल रहा है। तीसरा नंबर पे है आपका एम का यूज कर दिए, इज का यूज कर दिए, अब आर का यूज कर देते हैं। आर में जो हो जाएगा आपको यू आर ए गर्ल। अगला नंबर पे है प्राइमरी एक्सुलरी में हम आपको बता रहे हैं एक एक करके यूज। अगला पे आपको आता है वाज, तो ही वाज पुअर। उसके बाद में वी वर रेडी। फिर अगला नंबर पे है आपका हैव, हैड और हैड। प्राइमरी एक्सुलरी में आई हैव ए कार, he had a book। आगे है आपका he had a pen। ये हो गया आपको प्राइमरी एक्सुलरी का एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैड और हैड।
आपने प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखे। तो आपने ये देखे कि आई एम रेडी, इसका हिंदी हो जाएगा मैं तैयार हूँ। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो। आगे जो है आपको कि ही वाज पुअर, वह गरीब था। वी वर, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको वर पढ़ेंगे। वी वर रेडी, हम लोग तैयार थे। आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आगे हो जाएगा ही हैड ए बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैड ए पेन, उसके पास एक कलम है। अगला जो यूज है आपको प्राइमरी में डू है, तो यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं यूज ऑफ डू, डज, डू डज डिड। यूज ऑफ डू डज डिड, इसका यूज देखते हैं। आई डू इट। ये जो डू डज डिड है, इतना प्रॉब्लम करता है कि ये डू डज हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। तो हम इसमें जानेंगे कि कब ये हेल्पिंग वर्ब होगा और कब ये मेरा मेन वर्ब होगा। तो पहले तो यूज बता देते हैं। तो आई डू इट, मैं यह करता हूँ। तो ये जो हो गया मेरा, ये जो पहला नंबर पे है ये मेरा पीएस है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और ये जो डू मेरा हो गया ये मेरा मेन वर्ब हुआ। और ये इट जो हुआ ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आई डू इट, मैं यह करता हूँ। आई मेरा होगा पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, डू हो गया मेरा मेन वर्ब और इट हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अगला नंबर पे देखते हैं, यह भी मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही डज इट, इसका हिंदी हो जाएगा उसने यह किया है। तो ये मेरा हो जाएगा एस एस मतलब सिंगल सब्जेक्ट, डज हो जाएगा मेरा मेन वर्ब और इट हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। यदि अगर आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आता हो तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए। सब्जेक्ट एक राजा का काम है, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो उसका पर्जा है। तो सब्जेक्ट जो काम, सब्जेक्ट का क्या काम है, वो राजा है और हेल्पिंग वर्ब उसका पर्जा है। तो यहाँ हो गया आपको ही, मेरा एस हो गया सिंगल सब्जेक्ट और डज हो गया मेन वर्ब, इट हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अगला जो है आपको आई डिड इट, मैंने यह किया है, इसका हिंदी हो जाएगा मैंने यह किया है। ये जान लेते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये भी मेरा प्रेजेंट टेंस में है और ये मेरा पास्ट में मतलब सिंपल पास्ट में। अगला नंबर पे है, इसके आप तीन यूज हम बता दिए। यहाँ पे भी देखिएगा आप, तो ये मेरा पीएस है प्लूरल सब्जेक्ट और ये मेरा मेन वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो आपने अभी तक जो भी देखे मेन वर्ब मेन वर्ब मेन वर्ब, अब समझते हैं कि कैसे जानेंगे सर कि ये हेल्पिंग वर्ब कब होगा और मेन वर्ब कब होगा, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं आई डू नॉट डू इट, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई डोंट डू इट, आई डोंट डू इट। बोलने में तो यही अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये दिया आई डू नॉट डू इट। तो पता ये चला कि ये जितने भी सेंटेंस है मेरा असर्टिव है और ये कौन सा सेंटेंस है मेरा निगेटिव है। सेंटेंस नहीं पढ़ा रहे, इसलिए पूरा क्लियर नहीं बता रहे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। ऊपर वाला जितने भी ये मेरा असर्टिव है और यहाँ जो नीचे ये मेरा निगेटिव है। तो पता ये चला कि इसमें सबसे पहला नंबर पे मेरा पीएस है और ये मेरा एचवी है मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा निगेटिव है और ये मेरा मेन वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी सब्जेक्ट को ये हेल्प कर रहा है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसको हेल्पिंग वर्ब कहिए, सपोर्टिंग वर्ब कहिए, या इसको एक्सुलरी वर्ब कहिए, या इसको 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहिए, क्योंकि ये 24 दोस्त है। अगला नंबर पे हम समझते हैं, फिर अगला जो है ही। अब यहाँ पे जैसे ही सेंटेंस मेरा निगेटिव होगा तो अब ये डज नहीं लगेगा, यहाँ पे डज तो लगेगा ही। अगला मेरा हो जाएगा डू, ही डज नॉट डू इट, ये मेरा हो जाएगा एस एस, ये मेरा हो जाएगा आपको एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये तो मेरा निगेटिव है, एनजी से मार सकते हैं, और ये मेरा एम बी है और ये मेरा ऑब्जेक्ट।
तो पता ये चला कि सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं, यहाँ देखिए ये वाला सेंटेंस में देखिए आप, इस वाला सेंटेंस में जब हम गए थे तो ये डज जो है मेन वर्ब का काम किया था। ये ऊपर वाला, ये सेकेंड वाला सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ये जो डज है ये मेन वर्ब का काम किया। फिर नीचे में हम जब आते हैं तो यही डज जो है मेरा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है कि मेरा सेंटेंस निगेटिव हो गया। हम बगल में लिख देते हैं निगेटिव। निगेटिव का हिंदी होता है नकारात्मक। नकारात्मक निगेटिव का हिंदी होता है नकारात्मक। अगला एक और सेंटेंस, पहला तो हम इसको समझा दिए, दूसरा नंबर समझा दिया, अब तीसरा नंबर पर समझाते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि I did not do it। अब इसका जो हिंदी हो जाएगा, पहला नंबर का हिंदी हुआ था मैं यह करता हूं, दूसरा का हिंदी हुआ था आपको कि वह यह करता है, तीसरा का हिंदी हो जाएगा आपको मैंने यह किया है। और इसका निगेटिव है यहाँ पे I do not do it, मैं यह नहीं करता हूं। I don't do it, मैं यह नहीं करता हूं। अगला he does not do it, वह यह नहीं करता है। और फिर अगला ये तीसरा नंबर को हम आपको समझा रहे हैं। तीसरा नंबर I do it को हम निगेटिव फॉर्म में ला रहे हैं कि कब ये, यहाँ पे देखिए आपको did मेन वर्ब का काम किया था, अब यहाँ पे did जो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये मेरा एमबी हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस मेरा निगेटिव है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डू और डज और डिड का कांसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि ये जो डू डज डिड एक ऐसा वर्ड्स है जो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम करता है। हमने समझाने की कोशिश किए हैं, जिस दिन हम टेंस पढ़ाएंगे उस दिन और बेहतर से समझाएंगे। तो आज जो हम बताए हैं आपको प्राइमरी एक्सुअली का यूज। थैंक यू सो मच।